तो दोस्तों क्या होगा जब हम आपसे कहेंगे कि इसका 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 ये सभी जितना भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, इस सभी क्वेश्चन का जवाब आप एक ही लाइन में दे सकते हैं, तो आपको आश्चर्य लगेगा ना कि अरे यार यह कैसे हो सकता है। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि यह होगा। यह जो आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख रहे हैं, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, ये वाला क्वेश्चन हो, ये वाला हो, ये वाला हो, जब आप बनाएंगे बच्चों वाली मेथड से तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं यह जितना भी क्वेश्चन है इसका जवाब आप सेकंडों में दे सकते हैं, सेकंडों में दे सकते हैं, मिनट भी नहीं लगने वाला है, मिनट तो छोड़ी दो, सेकंडों में आप जवाब दे सकते हो इसका। कैसे? तो आओ शुरू करते हैं और जानते हैं ट्रिक कि ट्रिक क्या है और इसे बनाना कैसे है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन हमारा है वह क्वेश्चन क्या है, भिन्न वाला जोड़ है। ठीक है ना, इसका भी हम जानेंगे लास्ट में। इसका तो और एक ही लाइन में लिख देना है आंसर। यह ट्रिक कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। यह ट्रिक जो है यह तो जहर है ना, यह जहर है ट्रिक। और ये जो है पहले इस सबको देख लेते हैं, ये क्या है। यहाँ पे भी आप बहुत ज्यादा गलती करेंगे। आपको देख के लग रहा होगा कि यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, ये वाला देख के आप ये वाला देख के समझ रहे होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन ये वाला सब जो है ना, इसमें आप बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो आप छोड़िए नहीं, वीडियो को पूरा देखिए, एक एक सेकंड देखिए, एक एक ट्रिक जान के जाइए। उसके बाद आप देखिएगा कि कैलकुलेशन में कितना ज्यादा हेल्प होने वाला है। आपका काटकुट जो आप करते हैं ना देसी भाषा में, कितना ज्यादा हेल्प मिलेगा। बस आप वीडियो को छोड़िए मत, एक भी सेकंड स्किप मत कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। और हाँ, अभी नहीं, आखिरी में जब आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, लगे कि कुछ ना कुछ तो सीखे हैं, उसके बाद आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी के भी पास शेयर कर देना है ना। तो चलो शुरू करते हैं। और देखो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि 112/3 और 111/3 और इसका बट्टा वाला जोड़ करना है। तो इसका आप बट्टा वाला जोड़ एक ही लाइन में कर सकते हो डायरेक्ट। कैसे, यह समझो। तो सिंपल आप नियम आपको क्या याद रखना है कि जब कभी भी किसी भिन्न का हर समान हो, अंग्रेजी में क्या है, तो जब कभी भी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो, है ना, जब कभी भी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो, हर समान हो, बराबर हो, तो उसका यदि कैलकुलेशन करना हो, बट्टा वाला जोड़ या घटाव करना हो, तो सिंपल सा तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। कैसे, यह देखो, जो बट्टा में है वही लिख देंगे। यहाँ पे बट्टा में 3 है तो 3 लिख दिए। अब सिंपल जोड़ है तो ऊपर वाले को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3, फिर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर से 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताओ, यही आंसर है। आप सोच सकते हो इससे पहले एक ही लाइन में आंसर लिख दोगे, कितना आसान है। उसी प्रकार से ये देखिए बट्टा वाला घटाव है, इसका भी हम लोग भिन्न वाले संख्याओं का सब्सट्रैक्ट है, आसानी से घटाव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये देखिए सिंपल सा क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर दोनों सेम है, हर दोनों समान है, सेम चीज जो बट्टा में है वही लिख देना है। 12 है तो 12 ही लिखे, डायरेक्ट आंसर लिखना है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं बनाना है। इस क्वेश्चन का भी डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो उसी प्रकार से इसमें आइए कि 12 12 है, सेम है हर, तो हम क्या किए, आंसर है पहले हर में 12 लिख लिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, सेम जोड़ था तो क्या बोले थे आपको कि जोड़ दीजिएगा, और घटाव है, सब्सट्रैक्ट है, तो क्या करना है, हमें घटा देना है। सिंपल सा। तो 179 में से 60 घटाएंगे, क्या आपको नहीं पता है कितना होगा, तो 60 10 70 9 79 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19। यही आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। एक ही लाइन में बना लोगे, यही आपका आंसर हो गया। इससे पहले तुम क्या करते, दोनों का एलसीएम, फिर जोड़, फिर घटाव, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट बना दिया, हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए। उसी प्रकार से अब इसमें आइए, ये सब जो क्वेश्चन है इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे। तो यह तो आप जानते ही, यह पूर्णांक वाला जोड़ सीखा है। तो क्या करना है इसमें, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसका इससे गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 का 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, और ये जो संख्या है इसको जोड़ देना है, 4 दूना 8, ये 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14, और बट्टा में जो 4 है वही लिख देंगे। हो जाएगा आपसे या नहीं हो जाएगा। जब कभी भी देखिए यहाँ पे यही वाला नियम काम करेगा, जब कभी भी इस प्रकार से रहे। कैसे आपको हल करना है इसको, तो सिंपली क्या करना है कि इस वाले संख्या का इस वाले से गुना कर देना है, तो 3 दूना 6, और 6 में ये वाला 4 जोड़ देंगे तो 10, बट्टा में 3 था तो 3 ही आ जाएगा। सिंपल फॉर्म इसका ये आ गया 10/3। यानी कि ये जो है ना, ये आपका 10/3 है। ये क्या है आपका 10/3 है। यही तो मैथमेटिक्स है, यही तो मैथमेटिक्स है। तो इस प्रकार से ये बना लेंगे। अब इस पे आइए, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं था तो ऐसे बनाए, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे एक चिन्ह आ गया है जोड़ का, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह आ गया था। क्या यहाँ पे भी वैसे बनेगा? नहीं मेरे भाई, वैसे बनाओगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। वैसे नहीं हल करना है। तो हल कैसे करना है सर, तो हल इसे कैसे करना है समझो। तोड़ेंगे तो जरूर, तो 4 दूना 8, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14, बट्टा में 4 है तो 4। तो प्लस था तब तो ये वाला सही है, तो वैसे ही है। लेकिन जब माइनस आ जाए तब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो प्लस था तो सेम है, 4 दूना 8, 8 में 6 जोड़ दिए 14, बट्टा में 4 है तो 4, वही हो गया हमारा आंसर। लेकिन जब हम माइनस वाले में आएंगे तब कैसे बनेगा, तो आप समझ ही गए होंगे। माइनस वाला में क्या करना है,
मल्टीप्लाई तो दोनों का करना ही है, 3 छक 18, ठीक है, मल्टीप्लाई दोनों का करना ही है, 3 छक 18, और 18 में से अब क्या करना है, चूंकि यहाँ पे जोड़ था तो जोड़ दिए थे और यहाँ पे घटा हुआ था घटा देंगे, तो 18 में से ये वाला 9 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 9, और बट्टा में 3 है तो 3। अब इसे आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, 3 तिया 9, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 3। अब ये वाला जो संख्या है यह क्या था, 3 था, आप लिख सकते हैं इतना के बराबर में 3, ये क्या था, 3 था, सिंपल। अब आप यह समझिए कि यही वाला कैलकुलेशन यदि आप इसमें करते हैं ना तो आप हो जाएंगे गलत, आप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे वहां पे। यहाँ पे ये वाला कैलकुलेशन इसमें नहीं काम करने वाला है कि 12 चौके 48, 48 में 6 जोड़ दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा 54/4, आप हो जाएंगे गलत, वहां पे आपका कैलकुलेशन हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे क्या करना है, तो जब कभी भी चिन्ह मल्टीप्लाई का रहता है ना मेरे भाई, जब कभी भी चिन्ह मल्टीप्लाई का रहता है ना तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला का ऊपर वाला से गुना करते हैं और नीचे वाला का नीचे वाला से गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छक्के 72, 1 का 4 से गुना करेंगे तो 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप काटना चाहे तो इसे काट सकते हैं, है ना, आप यदि काटना चाहे तो इसे काट सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम लोग काटना भी सीखेंगे कि काट पीट कैसे करें, लेकिन उससे पहले ये सभी जो शॉर्टकट ट्रिक है ना यह भी जानना जरूरी है, तभी जाके आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन पे, मेन तो आप लोग इस क्वेश्चन के लिए रुके हैं ना कि यह क्वेश्चन कैसे बन सकता है एक लाइन में, है ना, इसी क्वेश्चन के लिए ना रुके हो कि यह क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यह कैसे बन सकता है। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखना है सिंपली। तो देखिए आपको करना क्या, समझिए। तो पहले आप ये संख्या देखिए, ये वाला जो है ये वाला, ठीक है ना, ये पूर्णांक वाला, ये अब आपको देखना यह है कि तीनों प्लस में है ना, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तीनों प्लस में है। तो ये जो है ना, ये तीनों को आपको ऐड कर देना है, प्लस में है तो ठीक है। तो ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, और 11 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 19। यहाँ पे आप लिख लेंगे 19, यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे 19 लिख लेंगे, ठीक है। आंसर लिख रहा है डायरेक्ट, आप समझिए इसको। यहाँ पे हम 19 लिख लिए। अब आइए, अब क्या करना है कि आपको इस तीनों का एलसीएम लिख लेना है। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12, यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम 12 लिख लेंगे। अब समझिए आगे क्या करना है। अब मन में कैलकुलेशन करना है कि 3 चौका 12, 3 चौका 12, अब 4 आया, इस 4 का ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 3 चौका 12, और 4 का ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 2 चौका 8, मन में रखना है कितना आया 8 आया, ठीक है। अब इधर आइए, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, मन में रखना है तो कितना कितना आया 8 आया और 9 आया। अब इसमें आइए, यहाँ पे आइए, तो 2 छक्के 12 और 1 छक्के 6, कितना आया 6 आया। अब इस तीनों को आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 9 6 15, और 15 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, हम लोग बचपन से क्या पढ़ते हैं कि कभी भी भिन्न जो रहता है ना तो उसमें हर जो रहता है आपका यह अंश से बड़ा रहता है, नोमिनेटर से बड़ा रहता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर आपका ये जो न्यूमरेटर है इससे छोटा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है समझिए इसको, यहाँ पे ट्विस्ट आ गया, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है ये समझिए सिंपली, तो आपको क्या करना है भाग देना है इसमें, ठीक है। तो कितना लगेगा बताइए, 12 एकम 12, 12 एकम 12, और शेष कितना बच गया, शेष कितना बच गया यह बताइए। तो 12 एकम 12 जो हम इसमें लगाए तो शेष कितना बच गया 11 बच गया, ठीक है। अब यह जो एक मरतबे भाग लगा यह आप 19 में जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 लिख लेंगे। अब ये जो शेषफल है ना, शेष ये कितना है शेषफल, ये यहाँ पे लिखना है 11 और बट्टा में 12 था तो 12, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, यह टफ क्यों लग रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि हर जो है हमारा वह अंश से छोटा आ गया है। लेकिन जब कभी भी सोचिए कि हर अंश से बड़ा आए तब यह कितना आसान हो जाएगा, है ना, एकदम ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बोले थे कि ये वाला जो डिजिट है इस पे आप ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या है, ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, देखना है, भागोगे फिर समझ नहीं पाओगे, है ना। ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो सिंपल है, आप भी समझते हैं, 2 को प्लस वाला है तो जुटेगा और माइनस वाला घट जाएगा। तो आपको क्या करना है, 18 और 12 जोड़ के कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, और ये 26 तो माइनस में, तो हम क्या करेंगे 30 में से 26 घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आंसर लिखना है डायरेक्ट, तो 4 हम यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखिए, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक ना। अब आइए, तो ये हम लिख लिए। अब 7, 5 और 5 का एलसीएम करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 35 आ जाएगा, 35 आ गया, 35 आ गया। अब कैलकुलेशन कीजिए जरा सा, 7 पंचे 35, अब 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, ये आपको समझ में आ रहा है, 5 चौका 20, ये हम यहाँ पे लिख लिए याद रखने के लिए, ठीक है। जो प्लस में है वो प्लस में लिखिएगा, जो माइनस में रहेगा वह माइनस में लिखेंगे। अब 5 सत्ते 35 और 3 सत्ते 5 सत्ते 35, 7 बार में 35 आया। अब 7 का ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सत्ते 21, ये भी हम प्लस में लिख लेंगे, प्लस में है, ठीक है। आ गया ये, तो 5 सत्ते 35 और 2 सत्ते 14,
5 से 7 बार में घटा 35 और 7 से 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 दूना 14। ये माइनस में है तो हम क्या करेंगे, ये माइनस में लिख लेंगे। अब जरा सा दिमाग लगाओ, ये दोनों जोड़ के, जोड़ वाला को जोड़ देते हैं तो जोड़ के कितना हो जाएगा, तो 21 और 20 को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा, ये हमारा 41 हो जाएगा। और 41 में से 14 को जो हम घटा देंगे, 41 में से 14 हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। यहाँ पे अगला कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जो है यह नोमिनेटर से बड़ा है ना आसान। इतना बड़ा क्वेश्चन का जवाब डायरेक्ट आंसर लिख देंगे आप, डायरेक्ट। इससे पहले आप लोग पूर्णांक तोड़िए, फिर एलसीएम लीजिए, फिर बनाइए, कितना लंबा प्रोसेस था। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर। आइए अब हम लोग काटना और पीटना सीखते हैं, काट पीट करना सीखते हैं कि काटेंगे कैसे। हाँ जी दोस्तों, तो आइए अब हम लोग सीखते हैं काट पीट करना, कि काटेंगे कैसे संख्याओं को। ठीक है, जैसे 20/4 है कैसे कटेगा, 12/8 है कैसे कटेगा, 140/60 है कैसे कटेगा, 1600/160 है कैसे कटेगा। काटना सीखते हैं, क्योंकि कितना बच्चा क्या करता है जानते हैं, कि जैसे रहेगा कि 12/8 ना, 12/8 से काटना तो कितना बच्चा भाग देने लगता है। देते तो हम लोग भी भाग ही है ना। लेकिन बताइए कि फिर बच्चा में, ठीक है ना, जो छोटा बच्चा है जो भाग सीख रहा है उसमें और आप में क्या अंतर है। तो काटना सीखते हैं कि डायरेक्ट कैसे काटेंगे, क्यों देखिए काटना का मतलब ही होता है भाग ही होता है मतलब। लेकिन आपको तो भाग नहीं करना है ना, उतना समय किसके पास है अब इस तेजी के दुनिया में, है ना। 5G चला गया, आप कहां से 2G पे रहिएगा रुके हुए, है ना। तो हम काटते कैसे हैं यह समझिए, डायरेक्ट काटते हैं। देखिए तो 20/4 है कैसे काटेंगे, तो 4 का इनको पढ़ेंगे कितना बार में 20 आता है। ठीक है, या कौन सा ऐसा संख्या है जो 4 को भी पूरा पूरा काट दे और 20 को भी पूरा पूरा काट दे, ऐसे भी आप बना सकते हैं। वह कौन सा बड़ा से बड़ा संख्या यदि आप लिखते हैं, बड़ा से बड़ा संख्या जो 4 को भी काट दे और 20 को भी काट दे, तो 2 भी काट देगा 4 को, 2 दूना 4 और 2 दाएं के 20, और 4 भी काट देगा 20 को, 4 1 4, 4 5 20। तो आप 2 से ही काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे आप 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 दाएं 20, आप फिर से 2 पंचे 10, ऐसे आप काटे, 2 1 2 2 पंचे 10। तो बात उतना ही पे आया, कितना आया इसका आंसर, 5 आया। आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, 20/4 है तो 4 पंचे 20, ऐसे भी आप काट सकते थे डायरेक्ट, है ना। तो इसीलिए हम बोले थे कि बड़ा से बड़ा संख्या, वह बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों को पूरा पूरा काट दे वह लेंगे। ठीक है, अब आइए दूसरा पे, 12/8 है, इसे हम लोग कैसे कटेंगे। अब तो भाई 8 कान में 12 नहीं आता है। अब बच्चा तो यही सीखा है कि 10/2 है, काटना है तो 2 कान में 10 आना चाहिए। लेकिन 12/8 है तो क्या 8 कान में 12 आता है, नहीं आता है सर। इसका मतलब यह नहीं काटेगा, अरे नहीं काटेगा पूर्वक, गलती हो जाएगा। काटना है कैसे काटेगा, तो वैसा संख्या ढूंढिए, वैसा संख्या ढूंढिए जो 8 को भी काट दे और 12 को भी काट दे। वैसा संख्या ढूंढिए जो 8 को भी काट दे और 12 को भी काट दे। तो कौन संख्या है, 4 है ना। 4 4 दूना 8 और 4 तिया 12, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 3/2, 3/2। अब कोई संख्या है जो दोनों को काटे, अब एक ही संख्या है जो दोनों को काटेगा, कौन सा संख्या है, तो 1 तिया 3 और 1 दूना 2, फिर से आएगा 3/2, ये 1 है ना। और कोई संख्या है क्या, नहीं है सर, तो यही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन पे, अब है 140/60, इसे हम लोग कैसे काटेंगे। तो सबसे पहले जब कभी भी आपको 0 दिखे कि दोनों में 0 है, ऐसा नहीं कितना बचा यह गलती कर लेता है, जैसे रहेगा 104/60। तो पहले यह समझिए आप कि जब कभी भी 0 रहे तो 0 से 0 कट जाएगा, है ना। जैसे 140/60 है तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना था, अब कितना बच गया, 14/6 बच गया। तो अभी भी आप काट सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, क्या ये 0 से ये 0 कट सकता है, नहीं कट सकता है। यदि आप काटेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यदि इसमें इकाई स्थान पे 0 है तो इसमें भी इकाई स्थान पे ही 0 होना चाहिए, समझ गया ना। ऐसे भी नहीं कटेगा, ये मत दिमाग लगा लेना कि हम लिख देंगे 102। अब ये नहीं दिमाग लगा लेना कि इसमें दाएं स्थान पे 0 है, इसमें भी दाएं स्थान पे 0 है, काटेंगे नहीं, सिर्फ इकाई स्थान पे। यदि शुरू से है तो जैसे हम लिख देंगे 1400/1600, तो यहाँ पे ये दोनों 0 से दोनों 0 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि स्टार्टिंग में है ना। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन पे अब है 1600/160 और इसे काटना है। तो काट के कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करना है कि एक 0 से एगो 0 गिन लो। अब कौन बच गया, तो अब बच गया 160/16, तो सिंपली आप काट दीजिएगा 16 दाएं के 160, यही आंसर हो जाएगा। यदि समझ में आ गया है ना भाई, थोड़ा भी समझ में आ, थोड़ा क्या पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है ना
तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों में भी शेयर कर देना जिसे कैलकुलेशन करने में परेशानियां होता है ना, उन दोस्तों में भी शेयर कर देना। डायरेक्ट वह भी आंसर निकाल सकता है आप ही की तरह। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।